टीम टाइम स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। और प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सहाबा कराम की जिंदगी से सीरत तैयबा के हवाले से जो हमें अहकामात मिले और जिद्दत पसंदी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सहाबा की जिंदगी में इसका क्या वो नजर आता है, क्या रंग नजर आता है? बहुत अच्छी बात की आपने। और यानी हमारे लिए तो नमूने है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है सहाबाए कराम हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी का नुजूम, कि मेरे जो सहाबा हैं वो नुजूम की सितारों की मान, जिन्होंने उनकी तकलीद की तो उन्होंने फलाह को पा लिया, हिदायत को पा लिया। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, और मैं कुरान के हवाले से एक बात कहूंगी कि कुरान करीम उस वक्त जो है किताबी शक्ल में नहीं आया था, किताब एक जदीद शक्ल थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कमेटी बनाई और उसको किताबी शक्ल में लेके यानी सीनों से सफीनों में महफूज कर दिया। किसने महफूज किया? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा, पहले जो खलीफा बने हैं अबू बकर सिद्दीक, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार थे, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को समझा होगा, यकीनन कुरान की मंशा को समझा होगा, हुजूर की मंशा को समझा होगा, तभी कहीं जाकर ये कदम उठाया कि उसको किताबी शक्ल में लेके आया। उसके बाद में आप देखिए कि ये नहीं कि वो एक किताब आ गई तो अब वो एक ही है। उसके बाद में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद हम देखते हैं हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है, उन्होंने उसको मजीद नुस्खे उसके बनवाए, मजीद उसकी के कई नुस्खे बनवाने के बाद तकरीबन 7 नुस्खों का जिक्र है हजरत उस्मान गनी के दौर में, कि उसको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, क्योंकि फतुहात हो गई थी और 5 लाख मुरब्बा मील जो है वो मुसलमानों की जो सल्तनत कहना चाहिए और वो हो गई थी, तो वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो 7 नुस्खे जो है वो वहां पहुंचाए गए और उसके सारे यानी बिल्कुल तस्दीक उसकी करने के बाद सहाबाए कराम की बहुत बड़ी कमेटी और जमात के सामने उसको पेश करने के बाद, तो एक कुरान के ऊपर देखिए इस किताबी शक्ल में लाने से क्या हुआ कि उम्मत मुस्लिमा को वो एक नुस्खा यानी कुरान का दिया गया, जिस पर आज तक देखिए सबका इत्तेफाक है। और कितनी कोशिशें हो गई, उसके अंदर कोई तबाद की गलती हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई आप ये देखें फिर एक वक्त में हज्जाज बिन यूसुफ ने उस पर एराब लगवाए, ठीक है, ये काम कैसा अच्छा हुआ। अब आप प्रोफेसर साहबा आप ये देखें कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई है कि क़यामत से पहले दीन इस्लाम एक मर्तबा फिर गलबा हासिल करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हम ये जानते हैं दीन फितरत भी है, जदीद दीन भी है। आप क्या देखती हैं इस पेशनगोई के हवाले से कि इस्लाम आखिरी दिनों में गलबा कैसे हासिल करेगा? वो दीन इस्लाम की कौन कौन सी बातें हैं कि वक्त के तकाजों के मुताबिक जो है वो कौन सी चीजें हैं कि सरकार की जो ये पेशनगोई है जो जिस तरह पूरी होगी, उसमें क्या चीजें आपको नजर आती हैं? देखिए उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ये वो फार्मूला है कि जिस पर अमल करने से उम्मत मुस्लिमा जो है वो सबसे बढ़तर उम्मत बन सकती है और बनी। जिस वक्त उन्होंने इस पर अमल किया तो हम ये देखते हैं कि आज जो साइंस की बुनियादें हैं वो मुसलमानों ने रखी हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, इसको वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। मुसलमानों से जो रोशनी है वो पहुंची उन तक, और जिससे आज यूरोप जो है वो रोशन है। अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान करीम में कि जिन लोगों के पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा और तारीकी बराबर नहीं हो सकते। तो जब तक मुसलमान जो है वो इल्म की तरफ नहीं आएंगे और वो फार्मूला जो कुरान ने हमें दिया, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो इल्म और हिकमत की अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मिशन सौंपा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसमें एक मिशन ये भी था कि वो किताब और हिकमत और दानाई की तालीम देते हैं, अक्ल की तालीम देते हैं। तो देखिए उसकी बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि हजरत उमर ने, मैं एक मिसाल दूं कि शहर बसाने का फार्मूला हमें दिया कि नए शहर कैसे, जब आबादी जो है किसी शहर की 1 लाख हो जाए तो दूसरा शहर बसाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो है वो मदीने की गलियों को कहा कि कोई गली बंद नहीं होनी चाहिए, तमाम गलियों को बाहर के रुख निकलना चाहिए। ये छोटी छोटी बेतहाशा मिसालें हमारी यानी वो किताबें जो हैं भरी पड़ी हैं, उससे छोटी छोटी चंद मिसालें हैं। हजरत उमर ने जो है एक नहर बनवाई 69 यानी मील लंबी नहर के, उसके जरिए अगर गल्ला आएगा तो अरब में कहत नहीं पड़ेगा।
یہ وہ مثالیں، روشن مثالیں ہیں کہ یہ جو ترقی سے نہیں روکتا اسلام ہمیں، بلکہ ہمیں کہتا ہے کہ جدید چیزیں استعمال کرو. جدید چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ہائیجینک ویلیوز جو ہے جو دین اسلام میں ہم آداب زندگی کے طور پر دیکھتے ہیں. بالکل بالکل، کیا بات ہے، بہت زبردست. کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے حوالے سے جو غذائی اجناس جو ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے تاکید فرمائی، جن سے منع فرمایا، حرام اور حلال، حرام اور حلال وہ چیز ہے آپ اس کو حلال کھا رہے ہیں، وہ مشروب حلال ہے اور وہی مشروب جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. جس وقت وہ اس میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، تو وہ آپ کے لیے حرام کر دیا گیا. ہر چیز کو ہم دیکھ لیں تو وہ ہمارے لیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات کس نے دی، بنیادی طور پہ ہمیں کہاں سے ملی؟ اگر آج جو لوگ ترقی یافتہ کہلا رہے ہیں انہوں نے بھی انہی اصولوں کو اڈاپٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی، انہوں نے کھوج لگانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آفاق میں اور تمہیں اپنے اندر فی انفسکم، تمہیں اپنے اندر جو ہے وہ ہم نشانیاں دکھائیں گے. تلاش کرنے کی بات ہے کہ کوئی ہے جو کہ ان نشانیوں کو تلاش کرے. قرآن کریم میں بار بار یہ کہ لقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر، کیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہم نے تو آسان کر دیا ہے. 750 آیات قرآن کے اندر اگر کائنات سے متعلق ہیں، انسان سے متعلق ہیں، تو وہ ہمارے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. جب ہمارے اسلاف نے انہیں سمجھا تو ہم نے ایک سے ایک جو ہے بڑھ کر سائنسدان پیدا کیا ہر فیلڈ کے اندر، اور آج انہی کی بنیادوں کے اوپر ہی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل فون ہے تو یہ اس بنیاد وہاں سے پڑی ہے. آپ کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجی ہے جدید، بنیاد وہاں سے پڑی. کیا بات ہے. تو پروفیسر صاحبہ ہمیشہ وہاں لوٹ کے جائیں گے. وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے، لیکن ظاہر یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ بڑی تفصیل چاہتا ہے. لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے آخری بات دریا کوزے میں بند کرنا ہے.